लेट्स स्टार्ट द मीट। हेलो एवरीवन। तो दिस इज द मीट जिसमें हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ वेब डेवलपमेंट, है ना। कहाँ से शुरू हुआ है, कहाँ तक गया है, हम कहाँ पे ड्रॉप इन हुए हैं बीच में, और हमें क्या क्या कवर करना है, कैसे कैसे कवर करना है ना। तो अभी मैं करंट सिचुएशन ऑफ वेब डेवलपमेंट की बात करूँ तो बहुत केओटिक है। किसी को कुछ समझ में नहीं आता है कि कहाँ से स्टार्ट करें, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, चैट जीपीटी का यूज करना है कि कर्सर का यूज करना है कि V0 का कि बेस 64 का कि वोल्ट ही तो वेबसाइट बना देता है कि लवेबल भी तो एक चीज होती है ना। देयर आर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स जिससे तुम बहुत मतलब ऐसा लगता है कि वेब डेवलपर्स की जॉब तो खत्म है ना। देयर इज नो नीड ऑफ थिंग्स। वेबसाइट तो कोई भी बना पा रहा है, बिना पढ़े बन जा रही है, तो वाई वी आर लर्निंग दिस, राइट। तो लेट्स लेट मी शेयर माई स्क्रीन, है ना। और हम ये चीजें कवर करने वाले हैं। द फर्स्ट टॉपिक इज गोइंग टू बी करंट केओस इन वेब डेवलपमेंट, है ना। दिक्कत क्या आ रही है, जो भी करंट सिनेरियो है उसमें दिक्कत क्या है, राइट। तो लेट्स से दिस इज द टाइमलाइन, है ना। दिस इज द टाइमलाइन। ये वो जगह है जहाँ पे अभी जो इंटरनेट है वो जस्ट आया था, है ना। ठीक है, अभी जस्ट आया था, अभी ज्यादा लोगों को पता ही नहीं था। अर्पानेट मतलब बेसिकली मिलिट्री मिलिट्री के पास में था। अर्पानेट अभी बस आया था, मतलब बहुत ही नया था। और ये करंट की सिचुएशन है ना, वेयर इंटरनेट इज द नॉर्मल, है ना। कि इंटरनेट तो भाई नॉर्मल है, कौन सी बड़ी चीज है ना। करंट सिचुएशन ये है ना। दिस इज द जर्नी दैट वी हैव मेड, है ना। दिस इज द जर्नी जो वेब डेवलपमेंट ने की है ना। पर हमें वो नहीं पता है, बिकॉज आज की डेट में यहाँ पे वी हैव एआई, ठीक है। एआई जैसे जैसे कि चैट जीपीटी, जैसे कि V0, जैसे कि जैसे कि बोल्ट, है ना। और भी जितनी सारी हैं हमारे पास में चीजें हैं, पर इससे पहले नहीं थी, है ना। जो वाइब कोडिंग का कॉन्सेप्ट है वो कुछ यहीं पे आया है, इससे पहले नहीं था यहाँ पे, ठीक है। तो पीछे कैसे जर्नी चलती थी और अभी क्या दिक्कत है ना। तो प्रीवियसली, है ना, जैसे ये मान लो कोई सा भी एक एरा उठा लेते हैं, तो हम कुछ करते नहीं थे टू क्रिएट वेबसाइट, राइट। टू क्रिएट वेबसाइट हमारे पास में थोड़ा एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि वी हैव HTML, वी हैव CSS एंड वी हैव JS, ठीक है। ये तीन चीजें हैं, मैं इनको उठाऊंगा, अच्छे से पढ़ूंगा, है ना, थोड़ा सा लॉजिक लगाऊंगा एंड वी विल क्रिएट अ सिस्टम जो वेबसाइट होगी, है ना। बट सून थिंग्स हैपेंड एंड वी गॉट रिएक्ट, ठीक है। रिएक्ट जैसा आ गई, जो आ गई 2000, उप्स उप्स, कहाँ गया, 2015, एंड वी गॉट रिएक्ट, राइट। अब रिएक्ट आई तो आई, है ना। इसके साथ में इंट्रोड्यूस हुआ क्या, JSX, ठीक है। अब अगर मैं JSX की भी बात करेंगे, जस्ट अंडरस्टैंड दिस कि यहां से, है ना, यहां से शुरू हो गया हमारे लिए, एक चीज शुरू हो गई, उसको हम बोलेंगे द फ्रेम वर्क एरा, राइट। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो लेट मी एक्सप्लेन। द फ्रेमवर्क एरा मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ कि यहाँ से पहले पहले इमेजिन दिस, ये रिएक्ट जब आई थी तो यहाँ से पहले पहले हमारे पास HTML CSS जावास्क्रिप्ट थी। हम बस इससे वेबसाइट्स बना लिया करते थे एंड वी डू ऑल द थिंग्स इन HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट, ठीक है। हमको कोई इशू नहीं हुआ करता। बट to make the process easy, we created frameworks, we created tools, we created Vite, many things, है ना, कि हमारी चीजें बहुत स्मूथली चले, ठीक है। एंड हियर जो यहाँ पे डेवलपर्स हैं, है ना, उनको लगाइए मैजिक, इसके बाद वालों को
क्या लगा ये कि रिएक्ट है तो मैजिक है। ठीक है, मैं बस करता हूँ npm create वीट, काम हो जाता है, फिर मेरा वेब पेज बन जाता है। आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग, राइट। मैंने कुछ किया नहीं किया, मैंने बस npm क्रिएट वीट किया, अपने आप चीजें हो गई, है ना। यहाँ पे कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ मैजिक का। इससे पहले क्या था, एचटीएमएल सी से जावास्क्रिप्ट थी, जो भी हम लिखेंगे हमें पता होगा, हम जैसे जैसे लिखेंगे वैसे वैसे लिखेंगे। ठीक है, और इसके बाद हमने क्या किया, हमने शुरू कर दिया लिखना रिएक्ट, ना कि वेब। हमने हमने क्या लिखना शुरू कर दिया, रिएक्ट। हमने लिखना शुरू कर दिया फ्रेमवर्क्स को, है ना। और जिसमें हम रिएक्ट को पढ़ते थे रेदर देन द वेब को, है ना। हमें चीजें ऐसी पता थी, अगर मुझे कंपोनेंट बनाना है तो मैं ये करूंगा, वो करूंगा। हमें एक्चुअली में नहीं पता था कि ब्राउजर कैसे हैंडल कर रहा है, ऐसी चीजें कैसे हैंडल कर रहा है ना, यहाँ पे। पर अब ये हमारा एरा आ चुका है, एआई वाला। एआई वाले में जो ये वाला जो स्पेस था, है ना, ये वाला जो स्पेस था, इस वाली स्पेस में क्या होता था, जितने भी डेवलपर्स थे उनको ज्यादा पता नहीं था फ्रेमवर्क कर क्या रहा है, बस कैसे कर रहा है पता रहता था, है ना। तो दे डू व्हाट दे आर टोल्ड टू डू, है ना। डॉक्स पढ़े, जैसा था वैसा करा, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो आगे बढ़ो। बट अब वो एरा आ चुका है वेयर द एफर्ट ऑफ लर्निंग समथिंग लुक्स लाइक वेस्ट, कि मैं क्यों ही पढूं, जब यार कोई एक प्रॉम्प्ट डाल देगा और वो पूरा बना देगा, तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, राइट। कि इम्पोर्टेंस क्या है मेरे इतना सब कुछ आने की, जब मैं हाथ से लिखता हूँ कोई कोड और सामने वाला बस एक प्रॉम्प्ट से लिख देता है, पर बेसिकली द प्रोडक्ट इज आइडेंटिकल, राइट। कि वो जो बनाए या मैं बनाऊं, उसका ज्यादा अच्छा होगा या मेरा ज्यादा अच्छा होगा, बट दोनों काम करेगा, है ना। तो हमको पढ़ने की क्या जरूरत है, वी विल जस्ट शिफ्ट आवर फोकस। अभी हमारा फोकस कहाँ है, पहले हमारा फोकस इस पे था, ठीक है। फिर हमारा फोकस कहाँ हो गया, फिर हमारा फोकस इस पे आ गया कि हमने रेट सीखी। अब हमारा फोकस जीपीटी और वी जीरो पे आएगा, हम इसको सीखेंगे, राइट। हम इसको सीखेंगे, इसको क्यों सीखे, हम इनको क्यों सीखे, वी विल लर्न दिस, कि जीपीटी से कैसे रिएक्ट लिखा हूँ, जीपीटी से कैसे एचटीएमएल सीएसएस लिखा हूँ, जीपीटी से कैसे चीजें कर रहा हूँ, वी जीरो से कैसे चीजें कर रहा हूँ, राइट। अब हमको क्यों सीखने की जरूरत है, दैट इज ये कैसे काम करता है, ये कैसे काम करता है ना। क्योंकि अब हम तो नई जनरेशन है, वाई वी नीड टू लर्न दिस, है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट आता है। इसके इसको इसको भी हम कवर करेंगे, बट अभी हम ये इस वाले कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। ठीक है, टू मेनी चॉइसेस। अगर मैं जस्ट सिंपल से सर्च करता हूँ कि लिस्ट ऑल द जेएस वर्क, राइट। तो ये देखो, ये देखो, इतने सारे देख रहे हो, कौन कौन से, रिएक्ट, एंगुलर, व्यू जेएस, स्पेल्ट, एम्बर, बैकबोन, नाम भी नहीं सुना मैंने आज तक, सॉलिड जेएस, परफेक्ट, अल्पाइन, एस्ट्रो, एक्सप्रेस जेएस, नोड जेएस, नेक्स्ट जेएस, नेक्स्ट जेएस, मेट्रो, रिमिक्स, मतलब समझ रहे हो, देर इज टू मच। और ये जो टू मच इंफॉर्मेशन है, दिस क्रिएट्स दिस द पैराडॉक्स ऑफ चॉइसेस, है ना। द मोर द लेस, तुम्हारे पास इतने सारे ऑप्शन है, पर यार मैं हर एक ऑप्शन को ट्राई करके देखूं क्या कि कौन सा अच्छा है। सब बोल रहे हैं ये अच्छा है, नहीं सब बोल रहे हैं इंडस्ट्री में तो ये चलता है, पर यार ये यूजर को ज्यादा पावर देता है, पर ये भी अच्छा है, तो करें क्या। द मोर द लेस, ये वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है, क्योंकि हमको डेडिकेटेडली नहीं पता है कि हम क्या करें, है ना। तो लेट्स सिंप्लीफाई एवरीथिंग, हमको सब कुछ नहीं लर्न करना है, वी डोंट हैव टू लर्न एवरी फ्रेमवर्क दैट एग्जिस्ट ऑन द मार्केट, है ना। हमको क्या करना है, ये हमारी, अगर मैं बोलूं ये हमारी टूल किट है, राइट। इफ दिस इज द टूल किट, है ना, कि ये मेरे वो डब्बा है जिसमें सारे औजार रहेंगे मेरे, है ना। और मेरे पास में बहुत सारी चीजें हैं, राइट। रिएक्ट जेएस, ठीक है, जैसे कि रिएक्ट जेएस हो गया, एक हो गया नेक्स्ट जेएस, एक हो गया लाइक व्हाट वी हैड, स्पेल्ट किट एंड मेनी थिंग्स, राइट। स्पेल्ट हो गया, देन वी विल हैव लाइक अल्पाइन जेएस, ठीक है। अब जैसे इतनी है,
और अगर तुम सोच रहे हो कि फर्स्ट आई विल लर्न दिस, फिर उसका थोड़ा ये सीख लूंगा, फिर थोड़ा ये भी सीख लूंगा, और थोड़ा ये भी सीख लूंगा, तो तुम बहुत गलत हो, बहुत ही ज्यादा गलत हो। तुमको हर एक फ्रेमवर्क मास्टर करने का जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू लर्न ऑल ऑफ दिस, डोंट नीड टू लर्न। ठीक है? क्योंकि क्योंकि they just follow some principle, they all just solves one single problem, that is how to create web application। है ना? तुम चाहे ये पढ़ो, चाहे ये पढ़ो, चाहे ये पढ़ो, चाहे ये पढ़ो, या चाहे जितने भी और हैं वो पढ़ो, they will just solve one problem, that is how to create web applications। है ना? और अगर तुम rather than इनकी जगह पे फंडामेंटल्स पे फोकस करोगे, है ना, कि यार डॉम क्या होता है ना, कि यार ब्राउजर कैसे काम करता है, जावास्क्रिप्ट कैसे लोड होती है, जावास्क्रिप्ट एक्चुअली में चलती कैसे है ना, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल कैसे काम करती है, अगर मैं किसी सर्वर को कुछ करने को दे रहा हूँ, दैट इज कोई वर्क दे रहा हूँ, तो उसको बैकग्राउंड में कैसे चलाएगा, मैं कंटिन्यूली असिंक्रोनसली कैसे रन कर सकता हूँ, अगर मैं एआई इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो यार एआई को तो पूरा एक आंसर जनरेट करने में तो टाइम लगता है ना, तो जैसे जीपीटी हर एक टोकन को, मतलब हर एक वर्ड जनरेट करके देता है, वो कैसे देता है? बिकॉज नॉट द इंटायर प्रॉम्प्ट इज जनरेटेड एट वंस, वो टोकन स्ट्रीमिंग करेगा, एक एक टोकन ऐसे भेजेगा, जैसे तुम वीडियो देखते हो ना, तो छोटी 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 वीडियो आती है, वैसे ही वो भेजता है ना। तो यू डोंट रियली हैव टू फोकस ऑन दीज, है ना, ये तुमको आनी चाहिए, ऑब्वियसली आनी चाहिए, पर कुछ एक को मास्टर कर लो, इसको मास्टर कर लो, चाहे तो इसको मास्टर कर लो, इसको निकाल दो, है ना। मास्टर वन थिंग, मास्टर वन थिंग, एंड गो ऑन ऑन क्रिएटिंग, है ना। तुम एक चीज उठा लो, जैसे कि मेरा ये मेरे टूल किट में ये है, देन आई विल हैव बैकएंड नॉलेज, बैकएंड नॉलेज, बैकएंड नॉलेज इन माय टूल किट, रेदर देन एडिंग रिएक्ट जेएस टू इट, क्योंकि रिएक्ट जेएस और इसका काम सेम है ना। तो इसको नहीं करूंगा, मैं थोड़ा सा बैकएंड पढ़ लूंगा, मैं थोड़ी सी काम करता हूँ, मैं रेस्ट एपीआई पढ़ लेता हूँ, है ना। ये कोई चीज होती है जो डाटा को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करने में काम आती है, मैं थोड़ी सी इसमें और चीजें पढ़ लेता हूँ, राइट, वो हेल्प करेंगी रेदर देन लर्निंग ऑल द फ्रेमवर्क्स। ठीक है? तो chaos इन वेब डेवलपमेंट समझ में आ गया, है ना, कि हमारे पास जो इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन ओवरलोड होता है, इतनी ज्यादा चॉइसेस होती हैं, और कांस्टेंट इवोल्यूशन होता है, और ओवर इंजीनियरिंग होती है। ओवर इंजीनियरिंग में एक्सप्लेन करता हूँ कि इमेजिन यू नीड टू क्रिएट अ सिंपल वेब पेज, नथिंग मोर नथिंग मच, simple web page that will have a heading, a footer and two buttons, है ना, कुछ नहीं, ज्यादा नहीं मांग रहा हूं मैं, these two buttons, है ना। एंड दिस कैन बी मेड विथ जस्ट HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट, है ना, जावास्क्रिप्ट की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, बस HTML और CSS। बट पीपल विल यूज नेक्स्ट.js फॉर दिस, पीपल विल यूज react.js फॉर दिस, जरूरत नहीं है, पर हम फिर भी यूज करते हैं। जरूरत पड़ेगी ही नहीं किसी चीज की इसको क्रिएट करने में, बट वी विल यूज दिस, है ना। क्यों? क्योंकि हम ज्यादा फेमिलियर है, हमारी हाथ ज्यादा अच्छे से बैठता है उस पे, तो यहाँ पे ओवर इंजीनियरिंग भी बहुत भर जाती है। ठीक है? यूजर साइड का chaos कितना ज्यादा रहता है, इतना ज्यादा जो कंसिस्टेंसी होती है वो यूजर के पास नहीं आ पाती है, क्योंकि हर एक वेब एप्लीकेशन अपने ही तरीके से चल रही है ना, सबके पास अपने अपने ही क्वर्क है, तो यूजर के पास में कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाती है ना। और डेवलपर्स बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, ये करूं वो करूं, ऐसा करूं वैसा करूं। तो जो बेसिकली है ना, करंट वेब बहुत ज्यादा केओस में, बहुत ज्यादा केओस में, कि चल क्या रहा है किसी को अच्छे से कुछ नहीं पता है ना। एवरी वन इज जस्ट कि ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ, वैसे कर लेता हूँ, ये करने से ये हो जाएगा, मैं काम करता हूँ प्रॉम्प्टिंग सीख लेता हूँ तो मैं वेब एप्लीकेशन बना पाऊंगा, ये कर लेता हूँ तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है? तो जो करंट वेब है उसकी सिचुएशन बहुत chaotic है ना। टू रिमूव द chaos वी हैव टू फोकस ऑन कांस्टेंट थिंग्स। किसी भी chaotic प्रॉब्लम का सोल्यूशन बस ऐसे निकलता है, chaos पूरा होगा ना, पर उसमें कुछ ना कुछ चीज कांस्टेंट होगी, कि हाँ भाई ये चीज नहीं हो रही, उसको पकड़ो, उसको लेके आगे बढ़ो। ठीक है? तो करंट सिचुएशन में बात ऐसी है, वी जस्ट नीड टू क्रिएट। तुम किससे भी क्रिएट कर रहे हो, डजेंट मैटर, इफ यू आर एबल टू क्रिएट, यू आर गोइंग ऑन द राइट ट्रैक। ठीक है? अगर मैंने बोला कि मेरे को चाहिए एक लैंडिंग वेबसाइट और तुमने बना दी, वेरी नाइस, अब मुझे चाहिए उसमें लॉगिन, तुमने बना दी, वेरी नाइस, डजेंट मैटर तुम क्लर्क यूज कर रहे हो, डजेंट मैटर तुम
डजेंट मैटर कि तुम कोई एआई यूज कर रहे हो, डजेंट मैटर तुम ऑथ जीरो यूज कर रहे हो, डजेंट मैटर तुम बेटर ऑथ यूज कर रहे हो और अपना कोड खुद से स्क्रैच से बना रहे हो, डजेंट मैटर तुम क्या कर रहे हो, बस वो काम करना चाहिए। इफ इट वर्क्स, इट वर्क्स। ठीक है। तो अगर यू आर एबल टू क्रिएट समथिंग दैट यूजर्स कैन यूज, वेल एंड गुड, यू पास द टेस्ट। ठीक है। और अगर ये चीज तुम कॉन्स्टेंटली कर पाते हो हर एक स्टेज के लिए, यू कैन क्रिएट लैंडिंग वेबसाइट, यू कैन क्रिएट लॉगिन, यू कैन क्रिएट सेशंस, यू कैन मैनेज यूजर्स, यू कैन क्रिएट एडमिन पोर्टल्स, यू कैन क्रिएट एआई, you can create LLMs, streaming, video streaming. If you can do all of this with AI, without AI, with React, without React, with SvelteKit, with Alpine.js, with Astro.js, with Next.js, with Next.js, doesn't matter. Doesn't matter. You have to just do it. अगर तुम कर पाते हो तो वेरी नाइस, वेरी गुड। अगर तुम नहीं कर पाते हो, दैट इज द प्रॉब्लम। ठीक है। तो तुम्हारा फर्स्ट फोकस ये होना चाहिए, हाउ आई क्रिएट समथिंग एंड डिलीवर इट टू द यूजर। तुम जितनी जल्दी क्रिएट करते हो उतनी जल्दी यूजर को डिप्लॉय डिप्लॉय भी करने की सोचो, है ना। ऐसा नहीं कि यू हैव क्रिएटेड अ वेबसाइट और वो बस पड़ी है तुम्हारे गिटहब में, वन डे टू बी डिप्लॉयड एंड यूज्ड बाय यूजर। फटाफट पहला वर्जन कंप्लीट करो, निकाल दो। दूसरा वर्जन कंप्लीट करो, दे दो। द वर्क यू पुट इन शुड बी गेट यूज्ड बाय यूजर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुमने बस बना के उसको अपनी गिटहब रिपो में रख रखा है, कुछ हो नहीं रहा है उसका। ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन। ठीक है। एवोल्यूशन ऑफ वेब, है ना, कि वेब कैसे इवॉल्व हो। ठीक है। तो अब हम थोड़ा बात करते हैं, है ना, कि ये तो ठीक है, ये तो वेरी नाइस। हमको पता चल गया कि करंट सिचुएशन तो बहुत गंदी हो रखी है, तो हमको बेसिक्स पे फोकस करना है। टिपिकल आंसर फॉर एवरीथिंग, है ना। बेसिक पे ध्यान दो, बस। और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। सॉरी। बेसिक पे ध्यान दो बस, और कुछ नहीं। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है कि हाउ वेब इवॉल्व। ठीक है। कि वेब कहाँ से कहाँ तक, उसकी जो जर्नी थी पूरी, उसको डिस्कस करते हैं, है ना। तो लेट्स टॉक अबाउट इंटरनेट। ठीक है। अगर तुमको पता हो, हम्म, अगर तुमको पता हो कि इंटरनेट क्या है, कैसे बना है, कैसे कैसे इसका एवोल्यूशन हुआ है, डज एनीवन नो इट? किसी को बताएं आप? टेल यू। ठीक है। मैं थोड़ा सा स्टोरी टाइप में बताता हूँ, है ना। देखो, इंटरनेट इज नथिंग बट कनेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, राइट। बहुत सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं, उसी को इंटरनेट कहते हैं, है ना। अब ये बना कैसे था? देयर वाज अ प्रॉब्लम, है ना, जो मिलिट्री को आई थी, यूएस मिलिट्री को स्पेसिफिकली, टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर। So they created an internal network that they called ARPANET। ठीक है। ARPANET नाम की एक चीज बनाई, जिससे वो उनकी इंटरनल कनेक्टेड थी एंड इंटरनल फैसिलिटीज कनेक्टेड थी। ठीक है। जिससे वो इंफॉर्मेशन शेयर करते थे। देन दे अलाउड बिग यूनिवर्सिटीज रिसर्चर्स टू ज्वाइन इन, है ना। यू कैन ऑल्सो यूज द इंटरनेट बिकॉज अब यूनिवर्सिटी और इनको भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करनी है, तो दैट विल बी रियली इजी फॉर देम, है ना। फिर slowly all the world get connected and created internet, right। अब इंटरनेट बन चुका है, एवरी वी हैव एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू एनी मीन्स। ठीक है। और हम बहुत इजीली इंफॉर्मेशन का शेयर कर पाते हैं। अमेरिका में कुछ हुआ, 2 सेकंड बाद यहाँ पता चल जाएगा, यहाँ पे कुछ हुआ, अमेरिका में तुरंत पता चल जाएगा। कोई भी इंफॉर्मेशन का लॉस नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है। एवरी वन कैन शेयर इंफॉर्मेशन। ठीक है। तो लेट्स, तो अब हम ये तीनों फेज को बात करते हैं। ठीक है। वेब 101, देन वेब 2.0, देन वेब 3, है ना। इन तीनों की बात करते हैं अच्छे से कि ये क्या क्या है ना। लेट्स कम ऑन द व्हाइट बोर्ड। सबसे पहले हम बात करेंगे वेब सीरीज क्या हो रही है। अ, 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 हाँ, वेब 1.1। ठीक है। अब इमेजिन दिस इज द वर्ल्ड। ठीक है। ये वर्ल्ड है, अभी अभी नया नया इंटरनेट है। ठीक है। दीज आर सम कंप्यूटर्स लाइंग अराउंड।
अ, हाँ बहुत देखते हैं। ठीक है, वी हैव सम कंप्यूटर्स, ठीक है, जो आपस में कनेक्टेड है बहुत प्यार से। ठीक है, मतलब यार सब इतने बहुत एक दूसरे से भी कनेक्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कैसे भी कनेक्टेड है, बट दे आर कनेक्टेड। ठीक है, और और जो वेब 101 था ना, व्हाट इट हैड, इट्स रियली सिंपल। ठीक है, एचटीएमएल था। ठीक है, बस हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, जो इंटरनली कनेक्टेड था। ये ये इसके पास रखा हुआ था, किसी को भी चाहिए होता था, इसके पास आता था, कॉपी ले जाता था, इसके पास आ जाती थी। ठीक है, रिक्वेस्ट करता था, एक एचटीएमएल की कॉपी, उसी एचटीएमएल की कॉपी इसके पास आ जाती थी, ये देख लेता था। अब किसी और को चाहिए होती थी, उसके पास चली जाती थी, किसी और को चाहिए थी, उसके पास चली जाती थी। ठीक है, तो इट वॉज रियली सिंपल। इट ओनली हैड, करेक्ट, ठीक है। हाँ, अब ये क्या सिर्फ रीड ओनली सपोर्ट करता था, रीड ओनली, मतलब कि तुम कुछ कर नहीं सकते, यू कांट डू नथिंग। तुम्हारे पास में न्यूज़पेपर आएगा, उस पढ़ो और वापस कर दो, यू कांट डू एनीथिंग। दिस वर रियली सिंपल बट रियली इफेक्टिव। इंफॉर्मेशन बहुत इजीली शेयर हो जाती थी, बहुत सिंपल था। कोई यूजर इंटरेक्शन नहीं, कोई लॉग इन नहीं, कोई JWT टोकन नहीं, नथिंग। देर वॉज वेबसाइट्स, वेबसाइट्स होती थी, ठीक है, जिसमें कंटेंट होता था, रीड करो जाओ, विकीपीडियाज, ब्लॉग्स, न्यूज़लेटर्स, बहुत इजी थिंग थी। ठीक है, वेब 101 के बाद में, सॉरी वेब 101 बोल रहा हूँ मैं, वेब 1.0 के बाद में आया कंट्रोल जेड, बच गया, कंट्रोल जेड जेड। हाँ, वेब 101 के बाद में आया वेब 2.0, ठीक है, जिसमें हम करंटली हैं। ठीक है, अभी क्या है, अभी भी ज्यादा चीजें नहीं है, वी कैन रीड, वी कैन राइट, दैट्स ऑल। ठीक है, अब हमारे पास में क्या है, अब हमारे पास में है यूजर, यूजर नहीं, यूजर इंटरएक्टिविटी। ठीक है, अब यूजर कर सकता है लॉगिन। अब यूजर, एक यूजर, ठीक है, अगर एक यूजर कुछ रिक्वेस्ट करता है, ठीक है, ये कोई यूजर है, एंड दिस यूजर रिक्वेस्ट समथिंग फ्रॉम अ वेबसाइट, अगर वो एक सर्वर से कुछ रिक्वेस्ट करता है, तो दिस सर्वर विल, व्हाट विल डू, लुक एट यूजर प्रोफाइल एंड गिव कंटेंट, पता नहीं क्या स्पेलिंग होती है कंटेंट की, जो भी बोलते हैं, गिव रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू द यूजर प्रोफाइल, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ तुम्हारी इंस्टाग्राम की फीड, तुम्हारी फेसबुक की फीड, तुम्हारी यूट्यूब की फीड, है ना, जो तुम देखते हो वही तुम्हें मिलेगा। तो यूजर स्पेसिफिक चीजें होने लगती, ठीक है। अगर यूजर कुछ करता है, उसके एक्शंस के हिसाब को हम रिकॉर्ड करते हैं, और उस वो कुछ कर सकता है, रीड राइट कर सकता है, और उस हिसाब से हम उसको चीजें देते हैं, राइट। इंस्टाग्राम में जो तुम देखते हो वैसी तुम्हारी रील्स आएंगी, जैसी तुम वीडियोस देखोगे वैसे तुम्हारे पास वीडियोस आएंगी यूट्यूब पे, जैसे तुम शेयर्स करोगे फेसबुक के, वैसे ही शेयर्स आएंगे तुम्हारे पास में, है ना। तो यूजर इंटरएक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, कहाँ पे, वेब 2.0। ठीक है, नाउ लेट्स जंप ऑन वेब 3 पे। ठीक है, वेब 3, तो वेब 3 क्या है, राइट। तो अब जो वेब 3 का कॉन्सेप्ट है ना, दैट इंट्रोड्यूसेस ब्लॉकचेन।
क्रिप्टो। अगर किसी को पता हो ये किसको रिफर करते हैं, देयर इज अ टर्म, ठीक है, तो बोल सकता है, ठीक है, मेरे लिखने से पहले पहले। ब्लॉकचेन, क्रिप्टोग्राफी, ये सारी जितनी भी चीजें हैं, दे आर सिक्योर। वाई? बहुत ज्यादा सिक्योर है, उनको कोई ब्रेक नहीं कर सकता। वाई? द रीजन क्योंकि इज डेटा छोटे छोटे टोकन्स के फॉर्म में होता है। काइंड ऑफ, क्या? ये एक लोग के पास नहीं डेटा रहता है, ये सबके पास पब्लिकली डिवाइड हो जाता है। सब अपने डेटा का मतलब डेटा का नहीं, जो उनका होता है उसका सब मालिक हो जाता है, मतलब छोटे छोटे प्रॉपर्टी का। एब्सोल्युटली, ठीक है। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। जितने भी सिस्टम होते हैं ना वेब थ्री के, ठीक है, अगर मैं वेब थ्री सर्च करता हूँ, वेब थ्री, तो तुम्हें एक मेजर टर्म मिलेगी, मेजर टर्म मिलेगी, जिसको बोलेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। ये देखो, डिसेंट्रलाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो ये वाली टर्म तो मिलेगी ही मिलेगी। ओए, ओए, हाँ, डिसेंट्रलाइज्ड, ठीक है। मतलब बेसिकली एवरी यूजर कुछ ओन करता है तो उसकी इंफॉर्मेशन सबके पास होगी, ठीक है। कैसे? नहीं, गलत बोल दिया मैंने, मतलब गलत वे में बोल दिया। जैसे कि अभी उत्कर्ष ने बोला, जैसे अभी योगिता ने बोला, वैसे ही अगर, वैसे ही कुछ है। अब स्पेसिफिकली देखा जाए ना, स्पेसिफिकली देखा जाए, तो मैं क्रिप्टो का एग्जांपल देता हूँ, एंड आई विल एक्सप्लेन हाउ दिस इज डिसेंट्रलाइज्ड, राइट। तो दे दे भाई, ये एक कंप्यूटर है, ये एक दूसरा कंप्यूटर है, ये एक तीसरा कंप्यूटर है। ये थोड़ा बड़ा स्कीम हो रहा है। हाँ, ठीक है। अभी करंट सिचुएशन क्या है, ठीक है। अगर मैं अभी करंट सिचुएशन की बात करूं, तो वी हैव समथिंग कॉल्ड एज मनी, ठीक है। हमारे पास पैसा है, ठीक है। पर इंडिया, इस पैसे की कोई वैल्यू है, ये कौन डिसाइड करता है? RBI, ठीक है। अगर RBI बोल दे कि मैं जा रहा हूँ छुट्टी पे, उस दिन, उसी दिन रुपीस की वैल्यू हो जाएगी जीरो। तुम्हारे पास जितने भी नोट हैं, चाहे वो 100 का हो, चाहे वो 500 का, दे विल कन्वर्ट टू पेपर। कोई काम का नहीं होगा, कोई काम का नहीं होगा, लिटरली कोई काम का नहीं होगा। अगर गवर्नमेंट फेल्स, इफ गवर्नमेंट फेल्स, वी आर नथिंग, ठीक है। हमारा पैसा हमारा खुद का नहीं होगा, वी आर डिपेंडेंट ऑन दिस एंटिटी, ठीक है। एक सेंट्रलाइज एंटिटी के पास में सारी अथॉरिटी है कि वो सारी चीजें कंट्रोल करता है, ठीक है। बट गवर्नमेंट क्यों फेल होगी? अगर गवर्नमेंट फेल हो गई तो बात ही खत्म हो गई ना। नहीं, दिस इज नॉट द केस। एक मैं बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ, लेबनान का, ठीक है। लेबनान एक कंट्री है, राइट। उसमें क्या हुआ था कि उसमें वॉर हुई, है ना। एंड द सिटीजन डिसाइडेड टू फ्ली। उनको बोला कि मैं मेरे पैसे लेता हूँ, निकल लेता हूँ यार, अब लड़ाई हो रही है, वॉर हो रही है, मेरे को नहीं रहना। द बैंक डिसाइडेड टू से, वी आर एक्सट्रीमली सॉरी, वी कांट प्रोवाइड योर मनी, ठीक है। बैंक हो गए क्लोज, उनके सारी पैसे हो गए सील। वॉर की सिचुएशन थी, दे कांट टेक देयर ओन मनी एंड स्केप। क्यों? क्योंकि वो बैंक के पास के थे, एक सेंट्रलाइज यूनिट के पास में थे। और एक सेंट्रलाइज, एक मोनोलिथिक डाटा स्ट्रक्चर जो होता है, उसका फॉल्ट यही होता है ना, कि अगर एक फेल हुआ तो सब फेल हो जाएंगे, है ना। अगर बस बैंक को किसी तरह हैक कर लिया, किसी तरह उसको मैनिपुलेट कर लिया, उसकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री मैनिपुलेट कर दी, नो वन विल बी नोइंग कि हमने वो चीजें करी, है ना। पर ऐसा क्रिप्टो में नहीं है। क्रिप्टो में ऐसा क्यों नहीं है? बिकॉज every transaction made by a user will have its copy in every computer जो उस नेटवर्क का हिस्सा होगा, ठीक है। मतलब अगर मैंने कुछ खरीदा, तो मेरे पास तो उसकी हिस्ट्री होगी ही होगी, पर वो वाली हिस्ट्री तो मेरे पास भी होगी,
और तुम्हारे दोस्त के पास भी होगी, है ना। तो मैंने थोड़ा शाणपत्ती करके इसको मॉडिफाई भी कर दिया, डजेंट मैटर, पकड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि क्योंकि ये यहाँ से तो है मॉडिफाइड, पर यहाँ से और यहाँ से तो नहीं है ना। बेसिकली द कॉन्सेप्ट इज at a single time you cannot modify all the computer in this world, है ना। तुम अपने का कर लोगे, दो चार और का कर लोगे, तो एक नेटवर्क का पूरा कर लोगे, पर यू कांट मॉडिफाई एवरी सिंगल कंप्यूटर, क्योंकि हर एक कंप्यूटर को तुमको मॉडिफाई करना होगा बस वो एक ट्रांजेक्शन हिस्ट्री को चेंज करने के लिए। वो 500 को 5000 करना है तुमको, बस हर एक कंप्यूटर को जाके चेंज करना होगा। दैट विल टेक थ्योरेटिकली टू मच एनर्जी, टू मच कंप्यूटेशन पावर कि तुम वो चीज अचीव कर पाओ, है ना। तो वो बेसिकली इम्पॉसिबल हो जाएगी तुम्हारे लिए। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। हम जितना भी काम करेंगे, हमारा काम का प्रूफ सबके पास होगा, एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क में बटा हुआ होगा। सबको समझ में आ रहा है? एवरीवन इज हियर विथ मी? ठीक है। तुमको वेब के हर एक पार्ट के बारे में छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, जिससे कि इवेंचुअली तुम किसी भी पार्ट में घुसो, चाहे तुम वेब डेवलपमेंट में घुसो, बैकएंड में घुसो, एपीआईज में घुसो, वेब 3 में घुसो, तुम्हारे पास में एक बहुत अच्छा बेस हो कि हाँ ये चीज तो पता है मुझे, राइट। अब हमारे पास में ये चीज खत्म होती है, ठीक है। अब एआई का मॉडर्न एरा पता ही है तुमको, इसमें क्या ही डिस्कस करूँ कि चैट जीपीटी और ये सब है, टोकनाइजेशन, स्ट्रीमिंग, ठीक है। अब मेन बात शुरू होती है यहाँ, राइट। ये सीखना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अंडर द हुड हाउ वेब वर्क्स, है ना, बिलो द बेल्ट। मतलब मैंने चीजें कर दी, पर वो एक्चुअली में कैसे हो रही, सॉरी, मैंने चीजें कर दी पर एक्चुअली में वो कैसे हो रही है। हर एक ट्रांजेक्शन, हर एक प्रोटोकॉल, हर एक मैसेज ट्रांसफर कैसे अचीव होता है, कैसे कोऑर्डिनेट होता है, क्या मैं मेरा खुद का बना सकता हूँ, कैन आई बिल्ट माई ओन। ये सारी चीजें तुमको आनी चाहिए। वाई? क्योंकि इवेंचुअली इफ यू ग्रो यू विल फेस अ सिचुएशन जिसमें करंट जो सॉल्यूशन है वो फेल हो जाता है, और यू हैव टू बिल्ड योर ओन। ठीक है। मतलब अभी जो तुम सर्वर यूज कर रहे हो, रिएक्ट यूज कर रहे हो, कुछ भी यूज कर रहे हो, वो फेल हो जाएगी, और तुमको देखना पड़ेगा हाँ यार ये वाली कंडीशन में ये वाला सोल्यूशन नहीं लग रहा है, तो यू हैव टू मॉडिफाई इट। और मॉडिफाई करने के लिए यू हैव टू नो इट बाय हार्ट, तुमको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, है ना। तो वेब के बेसिक्स बहुत स्ट्रांग रखना, इफ यू हैव टू ग्रो इन हियर, है ना। वेब इतना सिंपल नहीं होता है कि बस एक वेबसाइट बना दी, बात खत्म हो गई, है ना। देर इज टू मच कि तुम कर पाओगे। बहुत सारी चीजें इसमें, तुम बहुत सारी जगह से कहीं तक भी जा सकते हो। तुमको जो जो पढ़ना है तुम पढ़ सकते हो, राइट। दीज आर सम बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, जिनको तुमको आना ही चाहिए। डीएनएस सर्वर क्या होता है, यूआरएल क्या होता है, ठीक है, क्लाइंट सर्वर मॉडल, एच टी टी पी एस, फ्रंट एंड बैक एंड, रेंडरिंग क्या होती है, राइट, कुकीज, सेशंस, टोकन्स, सीडीएंस, ठीक है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क इसको बोलते हैं, कैशिंग कैसे करते हैं हम वेब डेवलपमेंट में, राइट। दीज आर सम इसेंशियल पार्ट्स, है ना। इसकी एक सेपरेट क्लास लूंगा मैं, ठीक है, वेर आई विल टेल यू एवरीथिंग इन डिटेल, है ना। अब हम बात कर लेते हैं इसकी, राइट, प्रोडक्शन एंड डिप्लॉयमेंट, राइट। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है व्हेन यू आर अ न्यू डेवलपर। जब तुम्हें चीजें नहीं पता है कि हम क्यों कर रहे हैं, बस हम कर रहे हैं क्योंकि हमको करने के लिए बोला जा रहा है ना। मैंने बोला रिएक्ट में वेबसाइट बना दो, तुमने बना दी। मैंने बोला डिप्लॉय कर दो, तुमने कर दी। तुमने क्लिक क्लिक किया, हो गई चीजें, पर तुम्हें एक्चुअली में नहीं पता चला कि हुआ क्या, राइट। अब हुआ क्या, इसको थोड़ा पता करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आई विल ड्रॉ लाइन, है ना। इधर इधर वाला पार्ट डेव होगा, और इधर इधर वाला पार्ट prod होगा, ठीक है। मतलब ये वो वाला रहेगा जो तुम कोड लिखते हो, राइट, और ये वो रहेगा जो एंड यूजर को मिलेगा। दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, लिटरली बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। तुम डेवलपमेंट सर्वर चलाते हो, वहां प्रोडक्शन सर्वर चलता है। देर इज npm रन डेव, देर इज npm स्टार्ट, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, लिटरली बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। अब देखो, तुम जब डेवलपमेंट कर रहे हो यू नीड दैट, तुम मैं जैसे ही मेरे फाइल में चेंज करूं वाली चीज मेरे वहां पे शो हो,
राइट? तुम वो चीज नहीं चाहोगे कि वो हो इन योर प्रोडक्शन सर्वर, है ना? क्योंकि वो बहुत गलत हो जाएगा, राइट? तो जो तुम्हारा डेवलपमेंट सर्वर है, दिस वॉचेस, ना, ये एक वॉच लगा के रखता है इस पे कि तुमने कोई चेंज किया कि नहीं। और अगर तो चेंज किया है तो फिर से कंपाइल करेगा, फिर से कोड को कंपाइल करेगा और फटाफट फटाफट चेंजेस दिखाएगा। ठीक है? ठीक है? ये कॉन्सेप्ट होता है डेवलपमेंट का, कि दैट मेक्स योर डेवलपमेंट प्रोसेस इजी। पर डेवलपमेंट से प्रोडक्शन में जाने के लिए व्हाट वी क्रिएट इज नोन एज अ बिल्ड। ठीक है? तुम चाहे कुछ भी यूज करो, लिटरली कुछ भी यूज करो, चाहे तुम रिएक्ट यूज करो, तुम नेक्स्ट यूज करो, एट द एंड ऑफ द डे you will give user the plain old HTML, the plain old CSS and the plain old JavaScript। तुम भले टाइपस्क्रिप्ट यूज कर लो, तुम चाहे जो यूज कर लो, एट द एंड ऑफ द डे वो बिल्ड होने के बाद में यही 3 फोल्डर बनाएगी, नथिंग एल्स, है ना? बस वो यही करेगी, तुम चाहे जो कर लो, वो यहीं पे आएगी, यही ब्राउजर को जाएगा, और यूजर इसी को यूज करेगा। वो रिएक्ट नहीं यूज करेगा, वो कुछ नहीं यूज करेगा, बस वो इसी को यूज करेगा। ठीक है? तो लेट मी टेल यू, हमारे पास में कमांड होती है ना, इन रिएक्ट, दैट इज npm run build, राइट? किसी को इसके बारे में पता हो तो वेरी गुड, नहीं पता हो तो मैं बता रहा हूँ, है ना? तुम्हारा जो प्रोजेक्ट होगा ना, दिस विल क्रिएट अ बिल्ड फोल्डर, है ना? रिएक्ट में शायद डिस्ट नाम से आता है, नेक्स्ट जेएस में डॉट नेक्स्ट नाम से आता है, और कभी कभी कहीं कहीं पे मैंने बिल्ड नाम से भी देखा है, नोड में शायद आता है ना? तो एक फोल्डर क्रिएट होता है दैट हैव द ऑप्टिमाइज रिजल्ट ऑफ योर थिंग। ठीक है? जो तुमने चीज करी है उसका ऑप्टिमाइज चीज होती है। ठीक है? अब अगर मैं तुमको इसका एक छोटा सा फटाफट से एग्जांपल दूं, ठीक है, तो हम कोड में प्ले ग्राउंड में चले जाते हैं, वेयर वी विल हैव लाइक वेब, सीडी, वेब। हम फटाफट से क्रिएट करते हैं, npm create with latest testing। देखो, मैंने क्रिएट किया एक रिएक्ट प्रोजेक्ट, मैंने टाइपस्क्रिप्ट यूज करी, रोल डाउन अब एक्सपेरिमेंटल है, नहीं यूज करना। ठीक है? अभी एक प्रोजेक्ट बनाते हैं फटाफट से, बट आई एम गोइंग टू शो यू, राइट? देखो, मैं VS कोड खोल देता हूँ जिससे कि नॉट एवरीवन विल गेट कंफ्यूज्ड। oops, टेस्टिंग के अंदर जाना था, फिर खोलना था। हाँ, वी हैव आवर थिंग्स, है ना? अब मैं खोलता हूँ टर्मिनल, ठीक है, एंड आई विल राइट npm run build। ठीक है? बिल्ड के अंदर देखो, बिल्ड डन इन इतना सेकंड, वी हैव अ डिस्ट फोल्डर। ये देखो, ये एक डिस्ट फोल्डर आ गया। इन हियर आई हैव एन HTML एंड आई हैव सम एसेट्स जिसमें मेरी CSS है और मेरी जावास्क्रिप्ट है। अगर मैं HTML खोलूं तो ये विल सी मेरे पास में कुछ HTML है, अगर मैं जावास्क्रिप्ट खोलूं तो ये विल सी मेरे पास में कुछ जावास्क्रिप्ट है। ठीक है? जो रिएक्ट ने जनरेट करी है, एंड यूजर को तुम्हारा ये पूरा कोड नहीं जाता है। तुम सोच रहे हो कि यहाँ से लेके बाबा यहाँ तक मैं क्या बता रहा हूँ, कि जो तुम्हारा यूजर रहेगा ना, जिसको तुम सर्व करते हो, उसको यहाँ से यहाँ तक की फाइल्स नहीं मिलने वाली है। उसको बस इस डिस्क फोल्डर जो तुम्हारा बिल्ड करने पे आया है, बस ये फाइल्स मिलेंगी, बस ये, जिसमें अभी मेजरली ये जावास्क्रिप्ट रहेगी जो काम करेगी। ठीक है? तुम्हारा रिएक्ट तुम्हारा ये पूरा एट द एंड ऑफ द डे क्रिएट करता है npm, ये देखो पैकेट डॉट जेसन में जाऊंगा तो आई हैव दिस बिल्ड स्क्रिप्ट, ये रही बिल्ड स्क्रिप्ट
जो वीट एक बिल्ड निकालेगा, ठीक है, वो रहेगा मेन जूस। तुम जितना चीजें करते हो वो मैटर नहीं करेंगी, राइट। बस ये मैटर करेगा कि तुम क्या बिल्ड निकाल रहे हो और यूजर को क्या दे रहे हो।